Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to talk about competition. Competition is a fear of lacking behind. हम ये सोचते हैं कि अगर वो अच्छा करेगा तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो कहीं मैं अनसक्सेसफुल ना हो जाऊं। और इन्हीं सब की वजह से हम एक नेगेटिव इमोशन को ट्रिगर करते हैं। हम देखते हैं कि कंपटीशन हर जगह है, हर घर में है, भाई बहनों में कंपटीशन होता है, रिलेटिव्स में कंपटीशन होता है, फ्रेंड्स में कंपटीशन होता है, स्पाउस में कंपटीशन होता है। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही इंसान अच्छा कर सकता है, अगर वो बेटर कर रहा है तो मैं बेटर नहीं कर सकता। एक बिज़नेस में ये फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है जैसे, लेकिन यूनिवर्स इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है। एक टाइम पे 10 लोग एक साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं एक ही बिज़नेस के अंदर। अगर आप एक अबंडेंट एटीट्यूड रखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ तो वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग को रखते हैं तो आप सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल होगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ। नहीं, अगर वो सक्सेसफुल होगा तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा कर लेगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो पीछे ही रह जाऊंगा। नहीं, अगर आपका कॉम्पिटिटर सक्सेसफुल हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि उसने अपनी कैपेसिटी में काम करा है और आपको आपकी कैपेसिटी में काम करने से उसने नहीं रोका है। एंड हम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म चला रही हूँ, ठीक है, और 2 दिन बाद मैं देखती हूँ कि एक नया पर्सन आ गया है जो अब मेरा कॉम्पिटिटर है। और अब मैं ये सोचती रहूँगी कि यार कहीं वो मेरे क्लाइंट्स ना ले ले, कहीं उसकी वजह से मेरी फर्म बंद ना हो जाए, कहीं उसकी वजह से मुझे लॉस ना हो जाए। और कुछ टाइम बाद मैं देखती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स उसके पास गए, मेरी फर्म बंद होने की कगार पे आ चुकी है। और फिर मैं सोचती हूँ यार ये कैसे हो गया? आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़, आपने थॉट्स जनरेट किए थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ। हम जो थॉट्स जनरेट कर रहे हैं वो मटेरियलाइज होते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, हमें पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हम जो सोचेंगे हमें वही मिलेगा, हमें नेचर वही देगा। हम पूरे दिन जो चीज़ें सोचते हैं हमें वही मिलती हैं। आपने अपने बिजनेस में ध्यान लगाने के बजाय, या आपने अपने काम में ध्यान लगाने के बजाय, या खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करने के बजाय आपने आधा दिमाग अपने कॉम्पिटिटर में लगा दिया। आपने यही सोचा कि कहीं वो मुझसे ज़्यादा बेटर ना हो जाए, कहीं वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो जाए, कहीं उसके पास मेरे क्लाइंट्स ना चले जाए, कहीं वो कंपटीशन में ना जीत जाए, और कहीं मैं ना हार जाऊं। अगर आप एक नेगेटिव इमोशन रख रहे हैं, आप नेगेटिव फीलिंग रख रहे हैं आपकी कॉम्पिटिटर के लिए, आपके सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर के लिए, तो आप लॉ ऑफ कर्मा को, अगर आप नेगेटिव फीलिंग रख रहे हैं, नेगेटिव इमोशन रख रहे हैं आपकी कॉम्पिटिटर के लिए, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप किसी के लिए नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ भी नेगेटिव होगा, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। ये आपको पता है कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप किसी के लिए अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपके पास वो डबल ट्रिपल हो के रिटर्न होता है। तो ये जो कंपटीशन वर्ड है ना, ये सिर्फ एक टेस्ट होता है। कंपटीशन इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ टेस्ट। अगर आप, भगवान ये देखना चाहता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के लिए कितना पॉजिटिव हो सकते हैं, आप उसको कितना ब्लेस कर सकते हैं, आप उसके लिए कितना पॉजिटिव बोल सकते हैं। जिस दिन आपने आपके कॉम्पिटिटर को ब्लेस करना सीख लिया ना, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो कंपटीशन वर्ड को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और bless your competitor and focus on your work.